नमस्कार मित्रों, नक्षत्र गोल्ड 2.5 में आपका स्वागत है। मित्रों, हम नक्षत्र गोल्ड सॉफ्टवेयर को कैसे चलाया जाए वो हम बड़ी वीडियो में बता चुके हैं। अब हम छोटे छोटे टूलों का डिस्क्रिप्शन आपको बताने जा रहे हैं और अधिकतर टूलों के डिस्क्रिप्शन मैं डिफाइन कर चुका हूं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है विनर फाइंडर। नक्षत्र गोल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर विनर फाइंडर एक टूल है जो IIG टूल के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन है, जो 5वें नंबर का ऑप्शन है। विनर फाइंडर टूल जो है ये दो व्यक्तियों के बीच में कौन व्यक्ति जीतेगा इस चीज को आप आसानी से निकाल पाएंगे। A व्यक्ति और B व्यक्ति के बीच में जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है या चुनाव है, मैच है, किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिशन है, A व्यक्ति कोई भी हो सकता है, B व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में कौन व्यक्ति विन करेगा ये हमें समझना है। इन दोनों की कंडीशंस को विन करने के लिए हमें ये टूल जो दिया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू केपी हमने दिया हुआ है, कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग ये टूल लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी व्यक्ति आपके पास आया हुआ है, मान लीजिए A नंबर आपके पास आया हुआ है, आपको उससे एक हॉररी नंबर आपको लेना होगा, हॉररी सबलॉर्ड नंबर। मान लीजिए से उसने कोई भी आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल अब हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं कैसे, और हमने उससे कोई भी एक नंबर लिया क्लोज बटन के माध्यम से 104 और गो पर क्लिक करा। गो पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे 104 जो नंबर है, उस नंबर के माध्यम से हमने एक हॉररी कुंडली बनाई और वहां पर इंप्रूविंग हाउस और नॉन इंप्रूविंग हाउस में उसे डिवाइड कर दिया। इंप्रूविंग हाउस, नॉन इंप्रूविंग हाउस। इस तरीके से हमने दो नंबरों में डिवाइड कर दिया। इंप्रूविंग हाउस जो है हमारे 1, 2, 3, 6, 10 एंड 11 है। नॉन इंप्रूविंग हाउस जो है हमारे 4, 5, 7, 8, 9 एंड 12। दोनों तरफ हमने 6 भागों को डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे मित्रों किस तरीके से इसे हम यूज करते हैं। देखिए, आइए सबसे पहले आप देखिए पहले भाव के जो सिग्निफिकेटर हैं वो है गुरु, शनि, सूर्य। यहां पर हमने हर कस्प के सिग्निफिकेटरों को नोट कर लिया, सिग्निफिकेटरों को नोट कर लिया है। अब हमें ये देखना है, जैसे आप देखिए गुरु, शनि, सूर्य के सामने एक लिखा है। पहले भाव में हमारे सिग्निफिकेटर आए जुपिटर, सैटर्न एंड सूर्य, ये आए। अब आप देखिए मित्रों, गुरु कहां बैठा हुआ है? गुरु आपका 5वें भाव में बैठा हुआ है, शनि भी 5वें भाव में है और सूर्य केवल 10वें भाव में है। अर्थात ये और ये दोनों 5वें भाव में है, जो नॉन इंप्रूविंग में जाता है, अर्थात इनका पॉइंट नहीं जुड़ेगा। सन बैठा हुआ है चलित भाव में 10वें में, केवल एक नंबर मिला हमें। इसी प्रकार दूसरे में देखिए सिग्निफिकेटर बुध और राहु। बुध कहां बैठा हुआ है और राहु दोनों 10वें में बैठे हुए हैं। मरकरी एंड राहु 2 पॉइंट जुड़ गए। तीसरे में आप देखेंगे बुध और राहु हमारा दूसरा हो गया। तीसरे में आप देखेंगे शुक्र कहां बैठा हुआ है, आप देखेंगे 9वें भाव में है, 0 पॉइंट। इस तरीके से हमने इनके पॉइंट आउट कर लिए हैं, पॉइंट निकाल लिए हैं। अब देखिए ए तक के जो टोटल पॉइंट्स आए वो हमारे पास आए 8 पॉइंट्स, टोटल योग सबका मिलाकर। और बी के हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स आए प्रतिद्वंदी के वो 17 पॉइंट्स आए। अब देखिए एक और ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया।
इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है मित्रों, 11th हाउस का सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार को नोट करा जाता है। 11th हाउस भाग्य भाव है, भाग्य भाव का सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार कौन है, ये आपको नोट करना है। 11th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो है मित्रों चंद्रमा एंड केतु। आप देखिए भाग्य में हमने चंद्रमा और केतु लिखा हुआ है, चंद्रमा और केतु। अब आप देखिए चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, 12वें भाव में, और केतु कहां बैठा हुआ है, 4थे भाव में। दोनों के दोनों ही नॉन इंप्रूविंग हाउस में चले गए हैं। और अब आप इस व्यक्ति का भाग्य देखिए, आप ध्यान से देखेंगे इसका भाग्य क्या हो गया, अपोजिट का प्रतिद्वंदी 11वां भाव हो गया। अब देखिए मित्रों सेम पहला भाव जातक का हो गया, जातक का भाग्य क्या होगा 11वां, और जो अपोजिट है वो 7वां, और 7 में से 11वां क्या होगा 5वां। अब आप देखिए 5वें भाव का सबलॉर्ड कौन है, राहु है, और किसके सबलॉर्ड स्टार पर है, मंगल पर। ये लिखा हुआ राहु एंड मंगल। और राहु कहां बैठा हुआ है 10वें में, और मंगल कहां बैठा हुआ है 7वें में। अर्थात भाग्य प्रतिद्वंदी का साथ दे रहा है, नंबर भी साथ दे रहे हैं। तो अभी 50% प्रेडिक्शन आपकी क्लियर हुई कि प्रतिद्वंदी के केस में हमें रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है, अर्थात प्रतिद्वंदी का रिजल्ट फेवरेबल आ रहा है। अभी ये केवल 50% बात हुई, क्योंकि हमने अभी सिर्फ ए व्यक्ति का नंबर लिया हुआ है, केवल एक व्यक्ति से नंबर लिया हुआ है। अब हम प्रतिद्वंदी का नंबर, उससे एक नंबर लेंगे और फिर दोबारा सेम सारी चीजों को टेस्ट करेंगे। अभी हमने 104 नंबर लिया था, ये सब टेस्ट हुआ। अब प्रतिद्वंदी से हमने एक नंबर लिया, बी व्यक्ति से, उसने एक नंबर दिया 196। ये सारी की सारी बातें आप याद रखनी है आपको, मैं बता रहा हूं। बी व्यक्ति ने एक नंबर दिया, ऑलरेडी नंबर क्या दिया 196, ये बी व्यक्ति का नंबर है। अब बी व्यक्ति जो था अब क्या बन गया है, वो जातक बन गया है, और ए व्यक्ति क्या बन गया, आपका प्रतिद्वंदी अपोनेंट बन गया है। अब आप देखेंगे सेम वही हमें सारी चीजें करनी है। अब जो जातक है उसके टोटल नंबर हमारे पास कितने आए, 6 नंबर आए, और प्रतिद्वंदी के टोटल नंबर हमारे पास कितने आए, 15 नंबर आए। ठीक, तो अब आप देखिए ध्यान से समझना, पहले जो जातक था पहले उसके 17 नंबर थे जब वो प्रतिद्वंदी था, और इसके कितने नंबर थे टोटल, आई थिंक मेरे को अब पहले थे 8 या 10 नंबर थे, 8 नंबर थे शायद। ठीक, अब इन दोनों को योग कर देना है, 23 और 15 और 8 23। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों के अंदर समान टक्कर नजर आ रही है, दोनों का योग 23-23 आया। ऐसी स्थिति में जब दोनों का योग अगर किसी का कम बढ़ते होता तो हम उसको डिक्लेयर करते कि ये जीतेगा। अब ऐसी स्थिति में हमें उसके भाग्य के पर जाना है। आपने पहले भाग्य को देखा था, जो हमारा पहले बी था उसका भाग्य और नंबर भी ज्यादा थे। अब ये हमारा जातक बन गया है। अब आप देखिए इसका शुक्र और चंद्रमा 4थे और 7वें में है, और इसका भी शुक्र चंद्रमा 4थे और 7वें में है। अर्थात ऐसी स्थिति में दोनों का दोनों भाग्य जोर नहीं मार रहा है और नंबर सेव होने के कारण ऐसी स्थिति में हम इसको टाई बोलेंगे, डिनाई होगा या मैच टाई हो जाएगा, टाई होगा मैच। अर्थात विनर फाइंडर टूल जो है कोई जरूरी नहीं है हर बार व्यक्ति को किसी को जिताए या हराए, टाई भी हो सकते हैं, बहुत सारे मैच टाई होते हैं, या दोनों के प्रतिद्वंदी में समान कॉम्पिटिशन होता है, कोई भी हार जीत नहीं होती है। तो आप विनर फाइंडर टूल के माध्यम से इजीली तरीके से ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। मित्रों, ये सारी की सारी जितने भी हमने टूल बनाए हैं, ये सभी टूल ऑलरेडी टेस्टेड हैं और काफी हद तक हम इन्हें टेस्ट करते रहते हैं। यदि आपके मन में भी कोई विचार आता है किसी चीज को चेंज कराने का, या आपको लगता है कि इससे बेटर चीज हम आपको बता सकते हैं, तो आप हमें जरूर बताइए, हम उसको आने वाले समय में सॉफ्टवेयर में जरूर अपडेट करेंगे। आप सभी के विचारों और सुझावों का स्वागत है और तहे दिल से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।